तो टुडे वी आर गोइंग टू सी रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकास टेस्ट। देखो, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम, है ना। सारे कंपटीशन एग्जाम सब में ये आता रहता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं? अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे। किससे कराएंगे? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl, HBr, HI कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं फिलहाल HCl। ठीक, तो हम रिएक्शन किसकी करा रहे हैं? अल्कोहल की। किससे करा रहे हैं? हाइड्रोजन हैलाइड। HCl ले लिया हमने। तो एक बात हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन हैलाइड से सीधी रिएक्शन नहीं होगी, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, वी विल हैव टू टेक द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। क्या लेना पड़ेगा? एनहाइड्रस ZnCl2। तो अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, और यहाँ पे क्या होगा? H2O निकल जाएगा और यू विल गेट एल्काइल क्लोराइड, है ना, RCl प्लस व्हाट? H2। ठीक है, तो अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एल्काइल हैलाइड और वाटर हमको मिलेगा। ये जो एल्काइल हैलाइड है ये वाटर में इंसॉल्यूबल होता है, दिस इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये पानी में घुल नहीं रहा, तो ये पानी का जो कलर है उसको वाइट वाइट सा कर देगा, और हम ये बोलेंगे कि हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया है? क्लाउडी, और सॉल्यूशन में आ गई है टर्बिडिटी। क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन में क्या आ गई है? टर्बिडिटी। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जब भी कोई सब्सटेंस वाटर में सॉल्यूबल होता है, जैसे कि अगर आप इसको देखो सिंपल तरीके से समझो तो ऐसे समझ लो कि शुगर है, पानी में सॉल्यूबल है, तो चीनी को आप पानी में घोल भी दोगे तो जो टोटल सॉल्यूशन फाइनल आपको जो मिलेगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन चॉक पानी में इनसॉल्यूबल है, तो चॉक को आप पानी में घोलने की कोशिश करोगे तो पूरा जो सॉल्यूशन है वो वाइट वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम हैपेंस हियर, जो अल्काइल हैलाइड है वो वाटर में इनसॉल्यूबल होती है, जिसकी वजह से पूरा सॉल्यूशन क्लाउडी हो जाता है, वाइट वाइट हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ऐसे मान लो। लेकिन यहाँ पे हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, टर्बिडिटी। तो हम बोलेंगे बिकॉज अल्काइल हैलाइड इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये क्या कर देता है? कॉज टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में क्या ले आता है? टर्बिडिटी, कॉज टर्बिडिटी। पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? वाइट वाइट हो जाता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अल्कोहल when react with hydrogen halide, react with hydrogen halide in the presence of anhydrous ZnCl2, then it gives, ये क्या देगा? It gives alkyl halide। क्या देगा साहब? alkyl halide which is insoluble in water, which is insoluble, और insoluble होने की वजह से which is insoluble, so it causes, ये क्या ले आएगा सॉल्यूशन में? it causes turbidity। क्या ले आएगा? ये टर्बिडिटी ले आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अल्कोहल रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो अल्काइल हैलाइड बनेगा जो कि इनसॉल्यूबल है, और इसी से क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि हाइड्रोजन हैलाइड और एनहाइड्रस ZnCl2, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। व्हाट वी कॉल देम? ल्यूकास रिएजेंट। तो एक तरीके से या तो मैं ऐसे बोल दूं अल्कोहल की रिएक्शन इससे कराई इसकी प्रेजेंस में, या मैं सीधे बोल सकता हूं अल्कोहल किससे रिएक्शन कर रहा है? ल्यूकास रिएजेंट से। ठीक, एक पॉइंट और आपको बहुत ध्यान से समझना है कि अल्कोहल जो हमने लिया है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि प्राइमरी अल्कोहल का ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करने का तरीका अलग है,
सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन करने का तरीका अलग है और 3 डिग्री अल्कोहल के रिएक्शन का तरीका अलग होता है। तीनों अल्कोहल इससे अलग अलग ढंग से रिएक्शन करते हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री and 3 degree alcohol to react with alcohol to react with Lucas reagent, to react with Lucas reagent. So based on this 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols can be distinguished, what does it mean? देखो, प्राइमरी अल्कोहल अलग तरीके से रिएक्शन करेगा ल्यूकास रिएजेंट से, 2 डिग्री अल्कोहल अलग ढंग से रिएक्शन करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल अलग तरीके से रिएक्शन करेगा। तो तीनों अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। इसी का फायदा उठा के अगर हमें कभी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में अंतर करना हो, उनको पहचानना हो, तो इसी का फायदा उठा के हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको अलग अलग पहचान सकते हैं। ठीक है, ये कैसे करेंगे जरा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करवा रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल की। किसे करवा रहे हैं? ल्यूकास रिएजेंट से। यहाँ पे वही आ जाएगा, एनहाइड्रस ZnCl2। क्या निकल जाएगा साहब यहाँ पे? हाँ, तो ये बन जाएगा RCr और यहाँ पे आ जाएगा Cl प्लस H2। तो 3 डिग्री अल्कोहल ने रिएक्शन करी ल्यूकास रिएजेंट से, तो ये बन गया एल्काइल हैलाइड बन गया, और ये रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है। तो सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आनी थी, एकदम सॉल्यूशन क्लाउडी तो हो ही जाएगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड इनसॉल्यूबल है। तो टर्बिडिटी आएगी ना सॉल्यूशन में, वो तुरंत आ जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। हाँ, समझ में आ रही है? तो 3 डिग्री अल्कोहल बड़ा इंस्टेंट होती है ल्यूकास रिएजेंट से, तुरंत ही टर्बिडिटी आ जाती है। लेकिन अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल लेता हूँ, ध्यान दो जरा, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, फिर हम रिएक्शन करवा रहे हैं वही ल्यूकास रिएजेंट के साथ। ठीक, तो क्या होगा, फिर से ये निकलेगा यहाँ से H2O और ये Cl यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बनने वाला है इस बार? RHCl प्लस H2O। तो इस रिएक्शन की खास बात क्या है? इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि 2 डिग्री अल्कोहल भी रिएक्शन तो करता ही है ल्यूकास रिएजेंट के संग, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल तो बड़ी फास्ट रिएक्शन देता है, तुरंत ही टर्बिडिटी आ जाती है। लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। जब भी हम ये रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्यूशन में टर्बिडिटी तो आएगी, लेकिन कम से कम 5 से 10 मिनट के बाद आएगी, क्योंकि रिएक्शन थोड़ी स्लो है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टर्बिडिटी appears after 5 to 10 मिनट, कम से कम 5 से 10 मिनट के बाद टर्बिडिटी आती है। अब एक लास्ट रिएक्शन और है, और वो मैं करवा रहा हूँ 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, पहचान तो पा रहे हो ना? 1 डिग्री अल्कोहल क्यों है 1 डिग्री? क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस पर सिर्फ एक ही अल्काइल है, दैट इज व्हाई इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो जब इसकी रिएक्शन आप कराएंगे ल्यूकास रिएजेंट से, मतलब कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो क्या होगा? तो आप ये देखेंगे कि यहाँ कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही और यहाँ पर कोई टर्बिडिटी आ ही नहीं रही। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत लंबे टाइम के बाद टर्बिडिटी दिख भी जाती है, लेकिन आपको उस समय नहीं दिखेगी। ठीक, तो तीनों 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल,
तीनों का ल्यूकास रिएजेंट के संग रिएक्शन करने का तरीका एकदम अलग है। आप ये देखो कि 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटली और टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। 2 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट, लेकिन थोड़ा स्लो रिएक्शन होगी, जिससे जो टर्बिडिटी आएगी वो 5 to 10 मिनट के बाद आएगी। और 1 डिग्री एल्कोहल तो ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन ही नहीं करता है और कोई टर्बिडिटी आती भी नहीं है। अब इसी चीज़ का फायदा उठा के कि क्योंकि तीनों के तीनों अलग अलग तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं, हम एक काम कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आप केमिस्ट्री लैब में गए और आपको किसी ने 3 अलग बीकर्स में 3 अलग टेस्ट ट्यूब में भर के 3 एल्कोहल दे दिए, एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री। और अब आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताया नहीं क्या कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप बताइए इनमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी। तो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल यू विल हैव टू परफॉर्म सम टेस्ट। कुछ तो टेस्ट करना पड़ेगा, तभी तो बता पाएंगे आप। तो आप क्या करने जा रहे हैं, तीनों में आप ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर दो। क्या ऐड कर देंगे तीनों में? ल्यूकास रिएजेंट। अगर टर्बिडिटी तुरंत ही आ गई तो आपका एल्कोहल कौन सा जो गिवन है 3 डिग्री, टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट के बाद आई तो एल्कोहल 2 डिग्री, और टर्बिडिटी आई ही नहीं तो कौन सा हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है। सो बाय यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट दिस वे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स। आसानी से तीनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और इसी टेस्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ल्यूकास टेस्ट। तो नाउ इफ समवन आस्क यू व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट, तो आप बता सकते हैं ये टेस्ट किया जाता है किसके लिए? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है। तो आप एक काम करिए, यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं आपको थोड़ा इसमें लिखवाता हूँ। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। ठीक है। ल्यूकास टेस्ट करके, ल्यूकास रिएजेंट का यूज करके। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, ल्यूकास टेस्ट इज कैरीड आउट। कौन सा टेस्ट करेंगे हम लोग? ल्यूकास टेस्ट इज कैरीड आउट। देखो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि इफ ल्यूकास रिएजेंट इज एडेड टू एल्कोहल, किसमें ऐड करना है? एल्कोहल में। देन इफ क्या हो जाए बताओ, हमने ल्यूकास रिएजेंट को ऐड करा एल्कोहल में, तो अगर इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, हाँ अपीयर्स, नोट करते जाइए, इमीडिएटली कॉमा, तो एल्कोहल कौन सा है आपका? एल्कोहल इज 3 डिग्री। सिंपल है। और अगर क्या हो जाए, टर्बिडिटी appears after 5 to 10 minutes, 10 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? एल्कोहल इज 2 डिग्री। और अगर नो टर्बिडिटी अपीयर्स, नो टर्बिडिटी अपीयर्स, इसका मतलब क्या है? देन एल्कोहल इज 1 डिग्री। ठीक है। देखो एक चीज समझो, अभी हमें क्लियर हो चुका है कि कैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम ल्यूकास रिएजेंट को ऐड करेंगे, एज वी ऐड ल्यूकास रिएजेंट टू एल्कोहल, है ना, एल्कोहल में ऐड करेंगे, तो अगर टर्बिडिटी तुरंत आती है तो एल्कोहल 3 डिग्री, टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट में आती है तो एल्कोहल 2 डिग्री, और टर्बिडिटी आती ही नहीं है तो एल्कोहल क्या होगा? 1 डिग्री। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइजेज हियर, और वो क्वेश्चन ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? वाई डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल्स आर रिएक्टिंग इन डिफरेंट वे, है ना। ऐसा भाई ये क्वेश्चन मन में आएगा नहीं आएगा कि 3 डिग्री एल्कोहल तो तुरंत ही रिएक्शन कर जाता है साहब, 2 डिग्री एल्कोहल थोड़ा स्लो रिएक्शन कर रहा है, प्राइमरी कर ही नहीं रहा, तो वाई दिस इज हैपनिंग? तो इन ऑर्डर टू सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल हैव टू सी इट्स मैकेनिज्म।
ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा इसके मैकेनिज्म से। तो यहाँ तक नोट करो, फिर हम इसकी मैकेनिज्म समझेंगे और फिर मैकेनिज्म के थ्रू हमें ये पता चलने वाला है कि क्यों तीनों टाइप के अल्कोहल अलग अलग ढंग से रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट करिए। आपको अपनी रिएक्शन तो याद ही है ना, मैं एक बार और लिख देता हूँ, ROH प्लस HCl, यही तो रिएक्शन थी। और रिएक्शन किससे हो रही थी? एनहाइड्रस ZnCl2 से। तो यहाँ पे ये निकल गया था और क्या बना था? RCl प्लस H2। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देख रहे हैं। तो मैकेनिज्म जरा देखो सबसे पहले क्या होने जा रहा है कि अल्कोहल विल रिएक्ट विद एनहाइड्रस ZnCl2। सबसे पहले रिएक्शन किस किस की होगी? अल्कोहल की और एनहाइड्रस ZnCl2 की। फिर बाद में आएगा HCl, तो HCl तो बाद में आने वाला है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले जैसे कि ये हमारे पास अल्कोहल है और इससे रिएक्शन करने कौन आ गया? सपोज करिए ZnCl2। अब देखो एनहाइड्रस ZnCl2 होता है क्या? दिस इज लुईस एसिड। और लुईस एसिड होते क्या है? अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो क्लियरली बताया जाता है कि लुईस एसिड आर दोज कंपाउंड विच एक्सेप्ट लोन पेयर। ये हमेशा लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऐसे लुईस बेस भी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दिस इज लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो जो ऑक्सीजन है ना हमारा, ऑक्सीजन अल्कोहल का, वो इसको एक लोन पेयर दे देगा क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन और जेड के बीच में एक Zn के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। किस तरीके से? RO, और इसका जो H है वो मैं नीचे की तरफ दिखा दे रहा हूँ, और O से मैंने सीधा बॉन्ड किसका बना देना है? ZnCl2 का। ठीक, अब क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और ZnCl2 विल नाउ गेट नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ध्यान देंगे कि जो ऑक्सीजन है उस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे अनस्टेबिलिटी है, थोड़ा अनस्टेबल है। तो ऑक्सीजन अपने इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए और स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा। अब इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो ऑक्सीजन का, एक इस R का, मतलब एल्काइल ग्रुप का। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो ऑक्सीजन का खुद का चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन ने तो R का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। तो R पे क्या आने वाला है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि R का इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यहाँ पे हमें R पे कौन सा चार्ज देखने को मिलेगा? दिस इज पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ ये आपका बन जाएगा, व्हाट इज दिस? इट इज कार्बोकैटाइन। कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, एल्काइल पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? ये OH ZnCl2। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, O को अपना भी मिल गया और एक एक्स्ट्रा और मिल गया। तो O ने इस R का इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इस पे नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव इस पॉजिटिव को खत्म कर देगा। तो O पे तो चार्ज फ्री हो जाएगा, वो तो चार्ज फ्री हो जाएगा, है ना? समझ में आ रही है बात? अपना इलेक्ट्रॉन लिया, कोई दिक्कत नहीं, R का भी ले गया, तो एक इसमें नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव इस पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर देगा, तो OH हो जाएगा चार्ज फ्री। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये O ZnCl2 नेगेटिव चार्ज, और लाइक दिस। इतना होने के बाद अब आएगा आपका HCl। अब HCl मैदान में आएगा सबसे लास्ट में। तो HCl मैदान में आ चुका है। अब HCl ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद जो Cl नेगेटिव है वो Cl नेगेटिव कहाँ पहुंच जाएगा? पॉजिटिव के पास। भाई नेगेटिव जो Cl नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास ही जाएगा, अट्रैक्शन होगा। तो Cl नेगेटिव कहाँ जा रहा है? R पॉजिटिव के पास, और जो H पॉजिटिव है वो चला जाएगा इधर। H पॉजिटिव पहुंच गया इधर, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव चला जाएगा और पॉजिटिव के पास नेगेटिव चला जाएगा। तो यहाँ पे R पॉजिटिव के पास Cl नेगेटिव पहुंचा है, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? RCl। बोलो, एल्काइल हैलाइड बन गया ये। और यहाँ पे क्या होगा, जरा इसके लिए भी देख लेते हैं। देखो यहाँ आप मुझे बात बताओ, जो O है, O जो है ZnCl2 पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखा था। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा। अब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन Zn का भी है, मान लो एक तरीके से देखा जाए तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये बन जाएगा OH नेगेटिव। क्या बन जाएगा? OH नेगेटिव। वो OH नेगेटिव किससे जुड़ जाएगा? H पॉजिटिव से। और OH नेगेटिव इससे जुड़ करके
क्या दे देगा, H2O। बोलिए यस और नो। OH नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या बन जाएगा, H2O, और ये क्या बन जाएगा, ZnCl2। तो ये ZnCl2 जैसा आया था वैसा ही यहाँ से चला भी जाएगा। तो ZnCl2 जैसा आया था वैसा निकल गया, और क्या बन गया साथ में, H2O, और क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। ठीक, तो ये तो खैर ठीक है, आपको मेन फोकस इस पर रखना है। यहाँ जो कार्बोकैटायन बना है, तो कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा है। Cl नेगेटिव इज ए न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, SN1 रिएक्शन। याद है नहीं याद, SN1 रिएक्शन हो गई है भाई। SN2 SN1 दोनों हमने पढ़ रखा है। कार्बोकैटायन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो SN1, और कार्बोकैटायन पे बैक साइड अटैक करे, एल्काइल हैलाइड पे बैक साइड अटैक करे तो वो कौन सी होती है, SN2। तो दिस इज SN1। ठीक, एक बार जरा दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ है, एल्कोहल के पास ZnCl2 आया जो कि लुईस एसिड है, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब ऑक्सीजन और Zn के बीच में एक बॉन्ड बन गया। ठीक, लेकिन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए, इसलिए इस पे पॉजिटिव और इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन भी किसने दिया है, Zn ने, है, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, Zn वाला इलेक्ट्रॉन भी किसने दिया है, ऑक्सीजन ने। दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, ऑक्सीजन ने, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब अगर ऑक्सीजन को अपना पॉजिटिव हटा के स्टेबल बनना है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब क्योंकि R का भी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो R पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन गया हमारा कार्बोकैटायन। और यहाँ पे OH पॉजिटिव तो उसका खत्म क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल चुका है इसको, और OH और ZnCl2 अलग निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, अब आएगा HCl, तो Cl नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा, बन जाएगा एल्काइल हैलाइड, है ना, और बचा क्या, H पॉजिटिव वो इधर चला जाएगा, तो वो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, एक अपना और एक Zn वाला भी, तो OH नेगेटिव बन जाएगा, और OH नेगेटिव H पॉजिटिव के संग क्या बनाएगा, H2O, और ZnCl2 अलग निकल गया। हाँ, अब जो कार्बोकैटायन बना है, इस कार्बोकैटायन की एक खास बात और है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। हाँ, रीअरेंजमेंट पॉसिबल इन दिस कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट में आपको एक बार बता चुका हूँ। तो ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड। ठीक, अब आप एक पॉइंट समझो, जो हमें मेन चीज जो हमारी समझनी है वो आप समझिए। मुझे एक बात बताओ, आपको मालूम है ये SN1 रिएक्शन है, और SN1 रिएक्शन की स्पीड, उसका रेट किस पर डिपेंड करता है, तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ एक बार कि रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, ये SN1 SN2 में हम लोग देख चुके हैं। इसका मतलब ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, और ये जितना कम स्टेबल होगा ये रिएक्शन उतनी ही स्लो होगी। अब देखो मेन बात पे आते हैं, अगर ये अल्कोहल 3 डिग्री होता, सपोज करो ये अल्कोहल कौन सा होता, 3 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो कार्बोकैटायन भी कौन सा बनेगा, ऑब्वियसली 3 डिग्री ही बनेगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ शॉर्ट में, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। और आपको मालूम है 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री। तो ये सबसे ज्यादा कैसा होगा, स्टेबल, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो SN1 का रेट सबसे ज्यादा फास्ट होगा 3 डिग्री के केस में। तो टर्बिडिटी तुरंत आ जानी है, बोलो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। बोलो, बात क्लियर हो रही है। तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन SN1 सबसे तेज देता है, तो टर्बिडिटी तुरंत आ जानी है। ठीक, अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता, यहाँ कौन सा अल्कोहल होता 2 डिग्री, तो कार्बोकैटायन कौन सा बनता 2 डिग्री, तो फिर SN1 थोड़ी स्लो होती, ठीक है, थोड़ी स्लो होती। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल अगर आप लोगे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, जो कि स्टेबल है, मतलब उतना नहीं है, लेस स्टेबल है, थोड़ा कम स्टेबल है। तो टर्बिडिटी आएगी, रिएक्शन होगी लेकिन थोड़ी स्लो होगी, तो टर्बिडिटी अपीयर्स इन 5 to 10 मिनट।
अब अगर मैं यहां ले लूं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है जी, इफ आई टेक प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि एकदम कैसा होता है, अनस्टेबल। और अनस्टेबल होता है वो एसन बन कभी देता ही नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन डिटेल, है ना। तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जो एसन बन कभी देगा नहीं, तो टर्बिडिटी कभी आएगी भी नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नो टर्बिडिटी। तो इस तरीके से अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि क्यों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक बात और समझिए, देखो अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई एक बात बताओ, क्या 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट देगा, तो जवाब है नहीं भाई, 1 डिग्री अल्कोहल तो ल्यूकास टेस्ट नहीं देता, उसमें टर्बिडिटी आती ही नहीं है। ल्यूकास टेस्ट कौन देगा, ल्यूकास टेस्ट देगा 3 डिग्री अल्कोहल, तुरंत देगा, टर्बिडिटी तुरंत आएगी। 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा स्लो देगा, 10-5 मिनट में टर्बिडिटी आ ही जाएगी। 1 डिग्री अल्कोहल तो देता नहीं है। लेकिन 2 1 डिग्री अल्कोहल ऐसे हैं, 2 प्राइमरी अल्कोहल ऐसे हैं, एक बेंजीलिक अल्कोहल और एक एलिलिक अल्कोहल। ये मैं लास्ट चैप्टर में बता चुका हूँ। ये दोनों बेंजीलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल हैं, प्राइमरी अल्कोहल हैं, लेकिन फिर भी उनके कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं। और कार्बोकैटायन उनके क्यों स्टेबल हैं, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो बेंजीलिक अल्कोहल और एलिलिक अल्कोहल अगर हम यहाँ ले लें तो उनके कार्बोकैटायन बनेंगे तो प्राइमरी, लेकिन वो होंगे स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और क्योंकि वो स्टेबल हैं तो वो एसन बंद दे देंगे और यहाँ रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब बेंजीलिक अल्कोहल और एलिलिक अल्कोहल दोनों प्राइमरी अल्कोहल होते हुए भी ल्यूकास टेस्ट देंगे और उनमें टर्बिडिटी आएगी। बस समझ में आ रही है। लेकिन एक पॉइंट है, देखो बात यह है कि अगर मैं बेंजीलिक अल्कोहल लूंगा, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे बेंजीलिक कार्बोकैटायन बन जाएगा जो कि स्टेबल है, प्राइमरी है बट स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। तो यहाँ बेंजीलिक हैलाइड बन जाएगा और टर्बिडिटी आ जाएगी, क्योंकि बेंजीलिक हैलाइड जो बनेगा वो इनसॉल्युबल होता है। लेकिन प्रॉब्लम है एलिलिक अल्कोहल के साथ। इफ आई टेक एलिलिक अल्कोहल हेयर, तो यहाँ एलिलिक कार्बोकैटायन बनेगा और वो प्राइमरी कार्बोकैटायन है बट स्टेबल है, तो रिएक्शन तो हो जाएगी और एलिलिक हैलाइड मुझे नीचे मिल जाएगा। लेकिन जो एलिलिक हैलाइड मिलेगा वो सॉल्युबल होता है, तो सॉल्युबल होने की वजह से एलिलिक हैलाइड या एलिलिक अल्कोहल टर्बिडिटी नहीं देता है, ठीक है। तो बेंजीलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल दोनों प्राइमरी अल्कोहल हैं, दोनों ल्यूकास टेस्ट देते हैं, लेकिन बेंजीलिक हैलाइड जो लास्ट में मिलता है वो कैसा होगा, वो इनसॉल्युबल है, टर्बिडिटी आ जाएगी। लेकिन एलिलिक अल्कोहल में लूंगा तो एलिलिक हैलाइड मिलेगा, उसमें कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है। तो यहां तक आप नोट करो, उसके बाद में एलिलिक और बेंजीलिक अल्कोहल के बारे में 2 लाइन लिखवाता हूं आपको। तो नोट करिए, बेंजीलिक एंड एलिलिक अल्कोहल्स आर प्राइमरी अल्कोहल। दोनों कैसे हैं, प्राइमरी अल्कोहल, but their carbocations are stable due to resonance, so they can give ल्यूकास टेस्ट, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब। बेंजीलिक और एलिलिक दोनों प्राइमरी अल्कोहल होते हुए भी ल्यूकास टेस्ट देंगे, क्योंकि उनका कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस से, और वैसे भी यहाँ एसन बन हो रही थी तो रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया, बेंजीलिक अल्कोहल लेंगे तो बेंजीलिक हैलाइड बनेगा जो कि इनसॉल्युबल है, तो टर्बिडिटी आ जाएगी। लेकिन अगर एलिलिक अल्कोहल लेंगे तो एलिलिक हैलाइड बनेगा जो कि सॉल्युबल है, तो रिएक्शन तो हो जाएगी लेकिन टर्बिडिटी नहीं आएगी, ठीक। तो इसको लिखिए, बेंजीलिक हैलाइड is insoluble, so benzylic alcohol on reaction with
on reaction with Lucas reagent causes turbidity, but allylic halide is soluble in what? Water, है ना? Is soluble, so it does not cause, so ऐसे करो, so allylic alcohol on reaction with Lucas reagent does not cause turbidity. ठीक है जी। देखो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ल्यूकास टेस्ट में, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि हम लोग लेके आ रहे हैं कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वाटर नहीं आ जाए कहीं। देखो हमने कॉन्क HCl लिया, डाइल्यूट नहीं लिया, क्योंकि डाइल्यूट लेते तो वाटर आ जाता, कॉन्क लिया ना। दूसरा एनहाइड्रस ZnCl2 लिया, वहां पर भी पानी नहीं होना चाहिए। तो इस रिएक्शन में हमें वाटर नहीं लेना है कहीं भी, HCl डाइल्यूट नहीं लेंगे क्योंकि उसमें पानी होगा, कॉन्सेंट्रेटेड लेना है। और ZnCl2 भी कैसा लेंगे? एनहाइड्रस बिना पानी वाला। तो HCl भी बिना पानी का लिया, ZnCl2 भी बिना पानी का लिया। पानी नहीं आना चाहिए, वाटर नहीं आना चाहिए रिएक्शन में कहीं भी। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर हम कॉन्सेंट्रेट HCl की जगह डाइल्यूट HCl ले लें या हम नॉर्मल ZnCl2 ले लें जिसमें वाटर वगैरह थोड़ा हो, तो जो वाटर है ना वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो जो हमने मैकेनिज्म पढ़ी थी उसमें जो SN1 स्टेप था, तो SN1 स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या था? Cl नेगेटिव। अब अगर हम वाटर भी ले लेंगे रिएक्शन में तो जो H2O है ना वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और Cl नेगेटिव के संग वो कॉम्पिटिशन में आ जाएगा SN1 स्टेप में। किस में आ जाएगा? कॉम्पिटिशन में, और रिएक्शन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए इसमें हमको एनहाइड्रस मीडियम ही रखना है। बात समझ पा रहे हैं? ल्यूकास टेस्ट इज कैरीड आउट in anhydrous medium because if water is present क्या होगा? it will act as competitor nucleophile in SN1 step and disturb the reaction, और ये रिएक्शन को क्या कर देगा? डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और लिखिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, पहले हाइड्रोजन हैलाइड ले रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स with Lucas reagent, नहीं, हाइड्रोजन हैलाइड with alcohols is, देखो अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से करा रहे हैं। अब हाइड्रोजन हैलाइड तो HI, HBr, HCl सब कुछ है, तो सबसे बढ़िया रिएक्शन कौन देगा? HI, सबसे फास्ट रिएक्शन। उससे स्लो कौन देगा? HBr, उससे भी स्लो कौन देगा? HCl। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इन दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है, मालूम है ना। देखो HI, HBr, HCl, इसको ऐसे समझो कि हाइड्रोजन का साइज तो सब में बराबर ही है, H H H, लेकिन आयोडीन का साइज बड़ा होता है, बोलो। Br का साइज थोड़ा छोटा होता है, Cl का साइज और छोटा होता है। हाँ बता चुका हूँ वैसे में। अब यहाँ पे क्या होगा? अब देखो इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम है, डिस्टेंस थोड़ा कम है, तो बॉन्ड की लंबाई घटती जा रही है। और जैसे जैसे बॉन्ड बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो वीक हो जाएगा बॉन्ड। तो जल्दी बॉन्ड, सबसे जल्दी बॉन्ड कौन सा टूटेगा? ये वाला। उससे थोड़ा देर में टूटेगा ये वाला, उससे थोड़ा और देर में टूटेगा ये वाला। तो सबसे जल्दी बॉन्ड ये वाला टूटेगा। तो सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा अल्कोहल के संग? HI, उससे स्लो HBr, उससे स्लो HI। एंड दैट ऑफ अल्कोहल,
इज एज फॉलोज। अब अगर मुझे एल्कोहल का वो देखना हो ऑर्डर, किसमें, ल्यूकास टेस्ट में, तो सबसे बढ़िया, ध्यान दो, सबसे अच्छा ल्यूकास टेस्ट कौन देगा, एलिलिक एल्कोहल। उससे थोड़ा स्लो कौन देगा, बेंजीलिक। उससे थोड़ा स्लो 3 डिग्री, उससे थोड़ा स्लो 2 डिग्री, और उससे थोड़ा स्लो 1 डिग्री। भाई ल्यूकास टेस्ट में जो मेन जो स्टेप है वो SN1 है, और SN1 में आपको बता चुका हूँ जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल उतना SN1 फास्ट होता है। सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन फिलहाल किसका दिख रहा है, एलिलिक एल्कोहल का। रिजोनेंस है, इसमें भी रिजोनेंस है, सबसे बढ़िया यही देगा ल्यूकास टेस्ट, सबसे फास्ट SN1। उससे थोड़ा स्लो ये, उससे थोड़ा स्लो ये, और ये और भी स्लो। तो ये था आपका ल्यूकास टेस्ट, पूरा आपको डिटेल में बता दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए।